सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से आपका आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का विषय करने से पहले जो अपना विषय हमने अपनी पिछली कक्षा में किया था, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अपनी पिछली कक्षा में अगर आपको याद हो तो आप बताओ, हमने कौन सा विषय शुरू किया हुआ है। यस, हमने की हुई है कविता। और कविता कौन सी है? एक फूल की चाह। और उसके कवि का नाम क्या है? सियाराम शरण गुप्त। बहुत ही अच्छी और सुंदर कविता है। और इस कविता की मुख्य पात्रा जो है वो कौन है? वो है सुखिया, एक छोटी सी बच्ची और उसके पिता। और इस कविता में हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जिस समय का वर्णन इस कविता में किया गया है, उस समय में समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी और उनमें से एक बुराई थी छुआछूत की समस्या। और इसके साथ महामारी फैली हुई थी और बहुत से बच्चे इस महामारी की जकड़ में आ चुके थे। बहुत से माता पिता के बच्चे इस बीमारी का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो इस प्रकार से इस कविता में हमने शुरुआत में ये सारी बातें पढ़ी थी। तो बच्चों, इस प्रकार से आज का जो हमारा विषय, जो हमारी कविता है एक फूल की चाह, जहाँ तक हमने कर ली थी, उससे आगे की कविता की व्याख्या मैं आपको करके बताऊंगी। ठीक है बच्चों? वैसे जहाँ तक हमने ये कविता पढ़ ली थी, थोड़ी सी इस कविता को रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है? हमने इस कविता में ये पढ़ा था कि जो इस कविता की मुख्य पात्रा जो सुखिया है, वो इस बीमारी का शिकार हो जाती है और उसका पिता जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है? उसके बाद उसकी बेटी अपने पिता से ये इच्छा रखती है कि किसी तरह से उसे देवी माँ के चरणों में चढ़ा हुआ जो फूल है वो प्रसाद के रूप में उसे लाकर उसके पिता दे दे। परंतु उसका पिता अछूत था और अछूत लोगों का धार्मिक स्थलों में जाना जो है वो मना किया हुआ था। तो वो दुविधा में फंस जाता है कि वो अपनी बेटी की इच्छा को पूरी कैसे करे। अब जो सुखिया का पिता है वो मंदिर में जाने की सोच लेता है। और मंदिर जिस जगह पर था, वो मंदिर जो था वो बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर था। भक्तजन वहाँ पर माता की महिमा के गुणगान कर रहे थे। सभी और जो वातावरण था वो बहुत ही अच्छा था। दिया, दीप, धूप, अगरबत्तियाँ सब जल रही थी और वो भी लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है सुखिया का पिता। अब जो वो देवी माँ को चढ़ाने के लिए अपने हाथ में लेकर आया होता है दिया और फूल, वो पुजारी उसके हाथों से लेकर वो देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं और उसके बदले में उसे प्रसाद के रूप में फूल दे देते हैं। और वो पाकर वो बड़ा ही खुश हो जाता है। अभी वो प्रसाद उसे मिलता ही है और वो उन्हें लेकर अपने बेटी को देने की सोच ही रहा होता है। और वो कहाँ पर? मंदिर के मुख्य द्वार तक ही पहुँचता है कि एक दुर्घटना घटती है। उस मंदिर में उपस्थित जो कुछ लोग थे वो सुखिया के पिता को पहचान जाते हैं और फिर उसे पहचान कर उसे भला बुरा कहने लग पड़ते हैं कि किस प्रकार से ये अछूत जो है वो मंदिर में कैसे आ गया, इसने देवी माँ की जो पवित्रता थी उसको कलंकित कर दिया है। सभी उसे घेर कर मारने लग पड़ते हैं और फिर उसे पकड़कर न्यायालय ले जाते हैं, जहाँ पर न्याय मिलता है। वहाँ पर उस पर आरोप लगता है कि उसने देवी माँ का घोर अपमान किया है, क्योंकि अछूत होते हुए उसने मंदिर में प्रवेश जो कर लिया था। और फिर वो सुखिया का पिता जो है आगे से लोगों को बहुत कुछ कहता है कि देवी माँ की महिमा के आगे मेरा दोष जो है वो आपको इतना बड़ा लग रहा है कि आपने देवी माँ की महिमा का गुणगान करना ही बंद कर दिया और आपने मेरा दोष जो है
उसे पकड़ लिया है। तो कोई भी व्यक्ति जो है उसकी इन सब बातों की ओर ध्यान ही नहीं देता है, उसे मार मार कर न्यायालय में ले जाते हैं और वहाँ पर ये फैसला लिया जाता है कि जो दोष उसके ऊपर था, उसका जुर्म क्या था कि उसने देवी माँ के मंदिर में प्रवेश कर लिया था, तो उसके बदले में उसे 7 दिन की जेल की सज़ा जो है वो सुना दी जाती है और वो भी चुपचाप अपने उस सज़ा को स्वीकार कर लेता है। जिन 7 दिनों के लिए वो जेल में रहता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस जेल में शायद उसने 7 सदियां बिता दी थी। उसका कारण क्या था कि उसकी बच्ची जो थी वो अपनी बीमार बच्ची को छोड़कर घर से आया था और उसे इस बात का भी एहसास था कि ना जाने मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। परंतु उन 7 दिनों में उसकी आँखों से जो आंसू थे वो लगातार बह रहे थे, एक पल के लिए भी उसकी आँखों से आंसू नहीं रुके थे। तो ये सारे जो पैरे थे वो हमने यहाँ तक इनकी व्याख्या की थी। अब उससे अगले जो पैरे हैं उनकी जो व्याख्याएं रह गई हैं, उनकी जो व्याख्या रह गई है वो हम अब आगे करेंगे। तो अगला जो हमारा पद्यांश है वो इस प्रकार से है। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाई वह। अब सबसे पहले बच्चों हम इसके कठिन शब्द करेंगे। वैसे तो आगे वाले जितने भी पद्यांश है वो बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ कुछ कठिन शब्द हैं जिनके विषय में हमें जानना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले ठेलना। ठेलना का मतलब होता है पीछे धकेलना। भय का मतलब आप सबको पहले से ही पता होगा, डर। जर्जर का मतलब होता है कमज़ोर और पंजर का मतलब होता है ढांचा। तो ये इस पद्यांश के कठिन शब्द हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को। तो इसकी व्याख्या के अनुसार सुखिया का पिता जब 7 दिन का दंड भोग कर अर्थात 7 दिनों की सज़ा भुगत कर जब वो जेल से छूटा, तो वो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता हुआ कह रहा है कि उसके पैर जो है ना वो डर के कारण घर की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई। ठेल का मतलब धकेलना कि, और भय का मतलब होता है डर, और जर्जर का मतलब कमज़ोर और पंजर का मतलब ढांचा। कि डर के कारण उसका जो तनु का मतलब होता है शरीर, उसका जो शरीर था जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, हड्डियों का ढांचा बन गया था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई डर जो है उसके हड्डियों के ढांचे को अर्थात उसके शरीर को घर की ओर बढ़ने ही नहीं दे रहा, बल्कि कोई डर उसे उसके घर की ओर जाने की अपेक्षा उसे पीछे की ओर धकेल रहा था। कहने का मतलब ये है कि डर के मारे वो घर की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था उसकी बीमार बच्ची। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बीमार बच्ची के साथ इन 7 दिनों में क्या हुआ होगा, वो ठीक भी होगी या नहीं। इसलिए उसके अंदर एक डर था और वो डर उसे पीछे की ओर धकेल रहा था, उसके घर की ओर उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे थे। आगे वो क्या कहता है, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वे। कि पहले जो होता था, पहले क्या था, सुखिया जो थी पहले जब भी वो घर आता था उसे लेने के लिए वो दरवाजे पर आती थी, पर कहता पहले के समान वो उसे दौड़कर लेने के लिए भी नहीं आई। पता नहीं क्या कारण था। उलझी हुई खेल में ही हा। फिर उसने अपने दिमाग में सोचा कि शायद उसे खेल बहुत पसंद था, इसीलिए शायद वे खेल में कहीं उलझ गई हो, इसीलिए वो मुझे लेने नहीं आई। अब की दी ना दिखाई वे, और अब की बार कहता वो मुझे दिखाई नहीं दी। दिखाई किस लिए नहीं दी? क्योंकि वो मन में सोच रहा था शायद वो खेल में मस्त हो, इसलिए वो अपने पिता को दरवाजे पर लेने नहीं आई। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो हमेशा अपने पिता को दरवाजे पर लेने के लिए आती थी। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि ये वाला पैरा जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एक बार जल्दी जल्दी से दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि जब 7 दिन की सज़ा भुगत कर सुखिया का पिता घर में वापस आता है तो उसके पैर जो थे वो घर की ओर नहीं बढ़ रहे थे। कोई अनजाना डर जो था वो उसे पीछे की ओर धकेल रहा था, उसके कमज़ोर शरीर को। ठीक है, उसके कमज़ोर शरीर और जो हड्डियों का ढांचा बन चुका था उसके शरीर को कोई अनजान सा जो डर था वो पीछे की ओर धकेल रहा था। और उसे ऐसा लगता है कि जैसे पहले उसे दौड़ कर लेने के लिए आ जाती थी दरवाजे पर, सुखिया इस बार आई नहीं। फिर वो दिमाग में ये सोचता है कि शायद वो किसी खेल में उलझ गई हो, इसीलिए वो उसे दिखाई नहीं दी थी। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका अगला पैरा जो है उसकी व्याख्या करते हैं। तो अगला पैरा है, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो बच्चे, अब हम सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तो कठिन शब्द नहीं है, पर जो है पहले हम उसके विषय में जान लेते हैं। जैसे मरघट, मरघट का मतलब होता है शमशान घाट, है ना, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर है परिचित बंधु, परिचित का मतलब क्या होता है, जानकार, और बंधु जो हमारी जान पहचान के लोग होते हैं। प्रथम का मतलब पहले ही। ठीक है, बाकी सारी जो लाइनें हैं वो आसान ही हैं। अब सुखिया का पिता जो है, अब कहीं से उसे, उसके मन के भीतर से उसे ये एहसास हो गया कि शायद कुछ बुरी घटना उसकी बेटी के साथ घट चुकी है। यानी कि कहीं से लोगों से उसे ये पता चल गया कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, इसीलिए वो दौड़ता दौड़ता कहाँ चला गया। जब उसे अपनी बच्ची अपनी घर में नहीं मिली तो वो कहाँ गया उसे देखने के लिए। कुछ जानकार लोगों से उसे ये पता लग गया, इस बात का एहसास हो गया। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, कहता वो दौड़ता हुआ शमशान घाट चला गया अपनी बच्ची को ढूंढते हुए, उसे देखने के लिए। फिर वहाँ पर जाकर क्या हुआ, वो क्या देखता है, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही, कहता मेरे से पहले ही मेरे जो जानकार जो लोग थे वो मेरे आने से पहले ही मेरी बच्ची को फूंक चुके थे, मतलब जला चुके थे उसे। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, कहता अपनी बच्ची की बुझी हुई चिता देखकर मेरी छाती धधक उठी, अर्थात मेरा दिल जो था वो दुख से भर उठा। अब क्या था, अब उसे ये पता लग गया कि उसकी बच्ची जो है वो मर चुकी थी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ क्या कहता है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, कि मेरी फूलों के समान मेरी कोमल जो बच्ची सुखिया थी वो राख की ढेरी में बदल चुकी थी। अर्थात मेरे मन के भीतर जो डर था वो डर क्या था कि मेरी बच्ची पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है। वो उसे दौड़ता हुआ शमशान घाट देखने के लिए कहा गया, लेकिन वहाँ पर उसके जानने पहचानने वाले जो लोग थे वो उससे पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे, और उसके बच्ची की जो चिता थी वो ठंडी पड़ चुकी थी, अर्थात जो आग थी वो बुझ चुकी थी। और ये सब देखकर उसकी छाती धधक उठी, अर्थात वो दुखों से भर उठा, और उसके मन से क्या हाय निकली कि हाय हे परमात्मा, कि मैं कितना अभागा हूँ कि अपनी फूल सी कोमल बच्ची जो थी उसको मैंने राख की ढेरी के रूप में देखा। अर्थात मेरी फूलों के समान कोमल बच्ची जो थी मेरी आंखों के सामने राख की ढेरी में बदल चुकी थी। तो बच्चों, अब हम अंतिम जो पद्यांश है वो करते हैं। अब अंतिम पद्यांश जो है वो इस प्रकार है, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। अब वो जो पिता जिसकी आंखों के सामने उसकी बच्ची जो थी वो राख की ढेरी में बदल चुकी थी, वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ क्या कहता है कि अंतिम बार, अर्थात आखिरी बार, हे मेरी प्यारी सी बच्ची, मैं तुझे अपनी गोद में भी ना ले सका। और इससे भी ज़्यादा मेरी बदकिस्मती क्या थी कि मैं अपनी बच्ची की जो इच्छा थी वो भी पूरी ना कर सका। उसकी बच्ची की इच्छा क्या थी, उसने यही मांगा था ना कि एक फूल जो था वो माँ के चरणों में चढ़ा हुआ जो फूल था
वो पाना चाहती थी, लेकिन उसका पिता जो है अपनी लाचारी के कारण, क्योंकि वो अछूत था, इसलिए वो अपनी बेटी की इच्छा भी पूरी ना कर सका। और वो कहता है, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ, कि मैं अंतिम समय में, हे मेरी बच्ची, मैं तेरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया और देवी माँ के प्रसाद के रूप में मैं तुझे फूल भी नहीं दे पाया। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जो कविता है उसकी व्याख्या जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो कविता है बहुत बड़ी ही भावनात्मक कविता है, भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। केवल समाज में चलती हुई वो सामाजिक बुराई जो थी छुआछूत की, जिसके कारण एक पिता जो था वो अपनी बच्ची की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया, यही सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात थी इस कविता में। ठीक है, और महामारी का शिकार वो बच्ची हो गई थी और उस जैसे बहुत से बच्चे और भी उस बीमारी का शिकार हो चुके थे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ये जो कविता है वो पूरी की पूरी उसकी व्याख्या हमने कर ली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये कविता की व्याख्या जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपको ये कविता जो है अगर समझ में नहीं आई है, तो इसको लाइव कक्षा में एक बार दोबारा से इन पद्यांश को जो रह गए थे उनको हम दोबारा से भी कर लेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। वैसे तो सीधी सीधी और स्पष्ट से शब्द थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। और उम्मीद करती हूँ कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है, शायद ये संदेश भी आप तक पहुँच गया होगा। बच्चों, इस कविता का जो अभ्यास है, उसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अपनी अगली कक्षा में ज़रूर करेंगे। और उसके लिए अब आपका काम क्या है कि आपने बहुत अच्छे से इस कविता को एक बार दोबारा से पढ़ना है। और अगर किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं पता चला है तो आप मुझसे वो शब्द और उसका अर्थ, बल्कि अगर पूरी कविता में से कोई लाइन, कोई पंक्ति ऐसी है या शब्द ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप दोबारा से किसी भी समय पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस कविता का मैं ये पूछ रही थी कि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश मिलता है। वैसे तो आपको पता लग गया होगा, लेकिन एक बार दोबारा से हम लाइव कक्षा में भी इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। वैसे क्या संदेश मिलता है कि किसी भी आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना दौलत के आधार पर, धन के आधार पर किसी से भी भेदभाव जो है कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ये भेदभाव ना होता, अगर ये अछूत की प्रथा या परंपरा ना होती, तो शायद एक पिता जो है वो अपनी बच्ची की इच्छा पूरी कर पाता और शायद उसकी बच्ची जो है वो बच पाती। यही बताया गया है ना इस कविता में। हम अगर ये कहें कि क्या कंक्लूजन या क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर समाज में ऐसी बुराई ना होती तो शायद जो ये परिणाम हमने कविता में देखा, शायद वो वैसा परिणाम ना होता, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है हम उसको यहीं पर विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और आप जितना भी आज कार्य करवाया गया है आप उसको अच्छे से रिवाइज़ भी ज़रूर करोगे। ठीक है, तो अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।